अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु ला इमाम बअदहु वला मासूम बअदहु वला उम्मत बअद उम्मतिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुर्बा व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबि अहलिल जन्नह। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहलि बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहलि बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहलि बैती। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। कौनैन की तख्लीक़ का आका तो सबब है, इस्लाम का मफ़हूम तेरे दर का अदब है। कौनैन की तख्लीक़ का आका तो सबब है, इस्लाम का मफ़हूम तेरे दर का अदब है। ताहा से अया है तेरी सूरत का कसीदा, क़ुरआन में यासीन तेरा नाम व लक़ब है। वल फजर का मतलब तेरे चेहरे की तिलावत आका, वल फजर का मतलब तेरे चेहरे की तिलावत, वल लैल तो मौला तेरी जुल्फों का लक़ब है। कुछ कुफ्र ने फितने फैलाए, कुछ जुल्म ने शोले भड़काए, सीनों में अदावत जाग उठी, इंसान से इंसान टकराए। पामाल किया बर्बाद किया कमजोर को ताकत वालों ने, जब जुल्म व सितम हद से गुजरे तशरीफ मोहम्मद ले आए। उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। और खौफ क्या हो हमें यजीदों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का। मैं एक बात अर्ज कर दूं, ये जो हम शेर पढ़ते हैं ना, वो अपने और आपके ज़ौक़ की तस्कीन के लिए भी पढ़ते हैं, और खतीब मजमे की नब्ज़ पर हाथ रखता है ये शेर पढ़ के। मैं आपकी नब्ज़ को महसूस करने की कोशिश कर रहा हूं, ये जहन में रखें। इससे मजमे का जो इज्तिमाई शऊर है उसका पता चलता है कि आप किस लेवल पर बैठे हैं, किस ज़ौक़ में बैठे हैं, किस मिजाज से बैठे हैं और किस सतह पे बैठे हैं। तवज्जो है। और मेरी और आपकी पहली मुलाकात है, और पहली मुलाकात का जो पहला तासुर होता है वो दायमी होता है। तो अल्लाह हमारे इस पहले तासुर में खैर अता फरमाए। अब जरा तवज्जो फरमाए। अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की हैं जमाना हुसैन का। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुहतरम उलमाए किराम, इंतहाई काबिल एहतराम भाई राय कैसर अहमद संगरा, जिनकी दावत पर मैं आप हजरात के सामने आपके इलाके में पहली बार हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे आपसे मुलाकात का और कुछ गुफ्तगू करने का एक पाकीज़ा उन्वान से शर्फ अता फरमाया है।
दुआ है कि अल्लाह मुझे हक सच कहने की, आप हजरात को सुनने की, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हजरात गिरामी, बिला तमहीद अर्ज करता चलूं कि सीरत को जब मुदव्वन किया जा रहा था तो सबसे पहला सवाल फन्ने सीरत या उसूल सीरत पर काम करने वालों के सामने ये था कि सीरत है क्या, यानी सीरत का तकर्रुर या तअय्युन या इतलाक कहां से कहां तक होता है। जब इस फन की इब्तिदा हुई तो इब्तिदा में किताबुल मगाजी यानी हुजूर के जितने भी गज़वात थे उन गज़वात को सीरत का उन्वान दिया गया। लेकिन अगर सीरत की मानवी वुसअत को देखें, यानी सीरत अपने अंदर जितना वसी माना रखती है और सीरत के लिए जिस जामियत की जरूरत थी वो सिर्फ किताबुल मगाजी से पूरी नहीं होती थी। तो चूंकि फन की अभी तदवीन जारी थी तो तय ये हुआ गौर व फिक्र के बाद, और बात ये समझ में आई कि सीरत कहते हैं कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर से लेकर पांव तक, हुजूर की विलादत से लेकर वफात तक, हुजूर की जात से वाबस्ता हर शय और हर चीज सीरत में शामिल है। इससे क्या माना अखज हुआ, इससे क्या मफहूम बरामद हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत की बात कीजिए या सीरत की बात कीजिए, हुजूर के अखलाक की बात कीजिए या किरदार की बात कीजिए, हुजूर के सुबह की बात कीजिए या शाम की बात कीजिए, हुजूर की निशिस्त की बात कीजिए या बर्खास्त की बात कीजिए, हुजूर के क़याम की बात कीजिए या ताम की बात कीजिए, हुजूर के जाहिर की बात कीजिए या हुजूर के बातन की बात कीजिए, हुजूर की नबुव्वत की बात कीजिए या खत्म नबुव्वत की बात कीजिए, हुजूर की रिसालत की बात कीजिए या सैयदुल मुरसलीन होने की बात कीजिए, हुजूर के मक्के की बात कीजिए या हुजूर के मदीने की बात कीजिए, हुजूर की विलादत की बात कीजिए या हुजूर के इंतकाल की बात और रहलत की बात कीजिए, हुजूर के बदर की बात कीजिए या ओहद की बात कीजिए, हुजूर के अहज़ाब की बात कीजिए या हुनैन की बात कीजिए, हुजूर के असहाब की बात कीजिए या हुजूर के आल की बात कीजिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़े अंबरी की बात कीजिए या हुजूर के रुखसारे ताबा की बात कीजिए या हुजूर की वज़्ज़ोहा की पेशानी की बात कीजिए या हुजूर की अलम नशरह लका सदरक के सीने की बात कीजिए या हुजूर की मौजू कदो कामत की बात कीजिए या हुजूर के फराख सीने की बात कीजिए या हुजूर की नर्म और खुशबूदार हथेलियों की बात कीजिए या हुजूर की पेचदार और हल्की सी खमीदा जुल्फों की बात कीजिए, हुजूर की शख्सियत, हुजूर की हस्ती और हुजूर की जात से वाबस्ता हर शय में जिसकी बात कीजिए। इसी मफहूम को खोलते हुए अर्ज कर दूं, अगर हुजूर के अबू बकर की बात कीजिए, अगर हुजूर के उमर की बात कीजिए, अब देखें आपकी सुभान अल्लाह ने मुझे बताया है, ठीक है ना, आपकी सुभान अल्लाह ने बताया है कि आप कितनी तवज्जो से सुन रहे हैं और इसी तवज्जो से सुनते हुए उस नतीजे तक पहुंचिए जहां तक मैं आपको ले जाना चाहता हूं। अगर हुजूर के अबू बकर की बात कीजिए या अबू बकर की सदाकत की बात कीजिए, भाई 2 + 2 4 की तरह मंतकी नतीजा यही निकलता है ना कि अगर हमें अबू बकर सदाकत का ताजदार नजर आता है या अल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही का मिस्ताक नजर आता है, तो ये किसका का है, ये किसकी फैजान है, ये किसका फैजान नजर है, ये किसकी निस्बत का एजाज है कि जिसने मक्का के आम से ताजिर को कुरान की आयतों की जीनत बना दिया। तो इसीलिए कह रहा हूं, अगर अबू बकर की सदाकत की बात कीजिए या उमर की अदालत की बात कीजिए, अगर उस्मान की सखावत की बात कीजिए या अली की शुजाअत की बात कीजिए, अगर आप हुसैन की शहादत की बात कीजिए या बदरो ओहद से लेकर हुनैन व अहज़ाब तक या फिर करबला तक या फिर करबला से आज अर्ज़े फ़लस्तीन तक, आप जिस मार्के हक को बातिल की बात कीजिए, आप आले मोहम्मद की बात कीजिए या असहाबे मोहम्मद की बात
बात कीजिए, आप बनाते मोहम्मद की बात कीजिए या बनीने मोहम्मद की बात कीजिए, आप फिर अज़वाजे मुतहरात की बात कीजिए, अम्मा खदीजा की बात कीजिए या सौदा की बात कीजिए, अम्मा आयशा की बात कीजिए या हफ्सा की बात कीजिए, हुजूर की शख्सियत पर, हुजूर की हस्ती पर जिस पहलू से बात कीजिए वो बात सीरत का हिस्सा है। तो अब इससे आगे बढ़कर मैं अर्ज करूं, जब ये सीरत का हिस्सा है तो फिर मुझे कहने दीजिए, अगर मैं हसन की अजमत की बात करूं, अगर मैं हुसैन के अजमत की बात करूं, अगर अली की उस खुसूसी अजमत की बात करूं, मैं अर्ज कर रहा हूं खुसूसी अजमत के मुतालिक, जिनको आये ततहीर में जिनकी अजमत को नुमाया किया गया। भाई जब आये ततहीर की तिलावत करते हैं, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, कुरान का करीना बयान ये बतलाता है कि इससे पहले मुखातिब अज़वाजे मुतहरात हैं और अहले बैत नबी की ख़वातीन बिलखुसूस हैं। व मन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहन नुक्तिहा अजरहा मर्रतैनि व आतदना लहा रिज़्क़न करीमा। या निसा अन्नबिय्यि या निसा अन्नबिय्यि लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसाई इन इत्तक़ैतुन्ना फला तख़ज़ाना। लेकिन जब आये ततहीर की बात आई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम। अब उलमा तवज्जो कीजिए, काजी सनाउल्लाह रहिमहुल्लाहु ताला ने अपनी तफसीर मजहरी में लिखा है कि इस आये ततहीर का बराहे रास्त मिस्दाक वो ज़वाते कुदसियां हैं जिनको अहले कसा कहा जाता है। भाई आप बात समझ रहे, तवज्जो है, अहले कसा जिनकी अजमत की बात मैं अब करने लगा हूं। अब इसमें तो कोई शुबा बाकी नहीं रहा कि सैयदा अम्मा खदीजा भी अहले बैत में शामिल हैं। अब जो अम्मा खदीजा को या उम्महातुल मोमिनीन को अहले बैत में और अहले बैत के तमाम फजाइल का मिस्दाक नहीं मानता, वो अकल से पैदल है, वो अकल से पैदल है, वो जहले मुरक्कब है, वो अबू जहल की नस्ल है। जिसको भी अल्लाह ने ईमान की तौफीक बख्शी है, जिसको भी जिसके दिल और सीने को अल्लाह ने नूरे ईमान से मुज़य्यन किया है, वो नूरे कुरान की रोशनी में समझता है कि सबसे पहले घर की पहली इकाई बीवी होती है। कौन होती है? भी औलाद तो बाद में होती है, दामाद भी अभी ठहरिए, अभी नारों की बारी आने वाली है। दामाद भी बाद में, बेटियां भी बाद में, पोते पोतियां भी बाद में, नवासे नवासियां भी बाद में। और फिर मैं आपको बरमला कहता हूं, और आपने तकरार के साथ इस मसले को सुना होगा कि कुरानी लुगत में, कुरान की लुगत में बीवी को बार बार अहले बैत कहा गया। क्या कहा गया? बीवी को, सिर्फ बीवी को। और उन बीवियों को कहा गया जिनके यहां अभी औलाद ही पैदा नहीं हुई थी, जिनके यहां अभी औलाद पैदा ही नहीं हुई थी, उनको अहले बैत कहा गया। तो इसमें कोई बहस नहीं, लेकिन आगे चलकर वहां बहस पैदा हो सकती थी जहां जिनको अमूमी कल्चर के खिलाफ, अमूमी मिजाज के खिलाफ, जिनको अहले बैत के जुमरे में खुदाई कानून ने आयत। हजरात उलमा इकराम तवज्जो कीजिए, मैं आप तालिब इल्म हूं और आपका खादिम हूं, आप मेरे मखदूम हैं, लेकिन मैं चाहता हूं मेरी गुजारिशात पर आप भी तवज्जो कीजिए। अब जरा तवज्जो कीजिए, मैं अर्ज कर रहा था कि आया ततहीर में अब जो हस्तियां शामिल होने वाली थीं, बल्कि शामिल तो अर्शे इलाही पर मंशाए खुदाबंदी से अजल से शामिल थीं, अजल से। मैं आया ततहीर की बात कर रहा हूं, इसीलिए तो हम सहाबा की अजमत पर लड़ते हैं, हम अजमत सहाबा पर कटते हैं, हम अजमत सहाबा पर मरते हैं कि सहाबा की अजमत मैं बयान नहीं करता, सहाबा की अजमत आप बयान नहीं करते, बल्कि सहाबा की अजमत तो वो कुरान बयान करता है। सहाबा की अजमत वो कुरान बयान करता है जो अजल से लौहे महफूज में मरकूम है, अजल से लौहे महफूज में
मरकूम है, तो आयत ततहीर भी उसी कुरान का हिस्सा है। अब जरा तवज्जो कीजिए, कुरान में आयत उतरी इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत। अगर इस आयत के उतरने के बाद अगला अमल ज़ाते नबुव्वत ना करती, मेरे और आपका ईमान का अकीदा है। परवेज ने कहा कि ज़ाते नबुव्वत कुरान को समझने के लिए जरूरी नहीं, न नबी की जात जरूरी है, न नबी की बात जरूरी है। जबकि मेरे अकाबिर ने, जबकि मेरे बड़ों ने, और आज तक उम्मत मुस्लिमा का मुत्तफिका फैसला है कि कुरान और उम्मत के दरमियान, कुरान और इंसानियत के दरमियान अगर नबी की जात ना हो, अगर नबी की बात ना हो, तो कुरान के एक हरफ का माना और मुराद भी कोई नहीं। चले जुज़वी तौर पे ये भी ज़िम्नन समझ लीजिए। अगली बात, अब मुगालते पैदा होने वाले थे, अमूमी कल्चर, भाई चनेओट का कल्चर भी यही है, पंजाब का कल्चर भी यही है, बर्रे सगीर का कल्चर भी यही है, बल्कि पूरी दुनिया का, उस जमाने में अरबों का कल्चर भी यही था कि अपनी नस्ल के फरोग के लिए, अपने हसबो नसब के बढ़ावे के लिए औलादे नरीना को जरिया समझा जाता था। औलादे नरीना से तवक्कुआत और उम्मीदें वाबस्ता की जाती थी। इसीलिए तो काफिरों ने कहा था, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन रब ने कहा मेरे महबूब ये आपको कहते हैं, आप इनकी बातों पर दिलगीर न करें। इन्ना आतईना कल कौसर। भाई हजरात, अब कौसर तो सिर्फ कौसर तो नहीं ना, सिर्फ कौसर तो नहीं। अच्छा, खैर कसीर, सिर्फ खैर कसीर भी नहीं। सवाल किसका था? औलादे, सवाल किसका था? जवाब में कौन सी सूरत उतरी? यार तवज्जो नहीं आपकी। सवाल था औलादे नरीना का। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नऊजुबिल्लाह, तेरा तो कोई नाम लेवा बाकी नहीं रहेगा, तेरा तो नसब मुनक़ते हो जाएगा। इसको अरबी में अबतर कहते हैं, दुमकटा कहते हैं, बेनामो निशान कहते हैं। रब ने कहा महबूब इनकी बातों पर दिलगीर ना हो। इन्ना आतईना कल कौसर। औलादे नरीना तो महज खैर का एक पहलू है। दुनिया में बहुत सारी खैरें हैं, जमीन से लेकर आसमान तक रब की खैरों के खजाने भरे हुए हैं। इस जहान में भी रब की भलाइयां हैं, आखिरत में भी रब की भलाइयां हैं। मेरे महबूब, हमने एक खैर नहीं, कायनात की सारी भलाइयां आपके दामन में इस तरह डाल दी है कि आपके वुरूदे मसूद के बाद, आपकी जात के बाद जिसको दुनिया में भलाई मिलेगी सिर्फ और सिर्फ आपके दामन से मिलेगी। अगर आप होंगे तो भलाई होगी, आप नहीं होंगे तो कोई भलाई नहीं होगी। एक बात तो ये, लेकिन फरमाया मेरे महबूब नसब तो इनका कटा है, आपका नसब तो जारी रहेगा। कैसे? फरमाया मेरे महबूब ये हुजूर की इनफरादियत है, ये हुजूर की खुसूसियत है। दुनिया कहती है, पंजाब, हिंदुस्तान, पूरी दुनिया का कल्चर, अरबो अजम का कल्चर, के हमारी नस्ल पोतों से आगे बढ़ती है। ये खुसूसियत है नबी के नवासों की, औलादे अली की, औलादे फातिमा की। पैगंबर ने अपनी जुबान से कह दिया, वो जुबान जो वही की तर्जुमान है। फरमाया सारी दुनिया का नसब और नाम उनके बेटों से चलता है, मेरा नसब हसनो हुसैन से चलेगा। अब मुगालता तो यह है कि बेटी अहले बैत में नहीं, बेटी तो पराया धन होती है। बेटी तो दो तेरे अपने नहीं, दो तेरे तो गैर होंगे, दो तेरे अपने, दो तेरे तो बेगाने होंगे। अब नबी ने अपनी चादर फैलाई और कुरान की आयत समझाई और कुरान की आयत का अमली मफहूम दुनिया के सामने रख दिया। फरमाया मेरी बेटी फातिमा तू भी चादर के नीचे आ जा। इस हदीस की राविया उम्मे सलमा भी है, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका भी हैं। बेटी तू भी इस चादर के नीचे आ जा, हसन तू भी इस चादर के नीचे आ जा, हुसैन तू भी इस चादर के नीचे आ जा। अली 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 और ठरदे बैठे हो।
अगर ईमान के लिए रब ने किसी जुमात को मेयार करार दिया, तवज्जो कीजिए, अगर ईमान के लिए रब ने किसी जुमात को मेयार करार दिया तो वो सहाबा की जात है, सहाबा की जुमात है। और अगर ईमान के लिए रब ने किसी एक फर्द को ईमान का मेयार करार दिया, वो अली की जात है। किसकी जात है? अगर जुमात की हैसियत से मेयार है तो सहाबा फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अगर फर्द के एतबार से ईमान का मेयार है तो अली हैदर करार है। फरमाया जिसका चेहरा जिक्र अली सुनकर बिगड़ जाए समझो मुनाफिक है। कौन है? और सुनियो, तुम्हारे चेहरे खिलते हैं कि नहीं खिलते बुलंद आवाज से? इसीलिए चादर के नीचे लिया। फरमाया दामाद को अहले बैत में तसव्वुर नहीं किया जाता, लेकिन ये अमूमी ज़ाब्ता है। ऐसे ही है, बेटी को अहले बैत में शामिल नहीं समझा जाता, नवासों को अहले बैत में शामिल नहीं समझा जाता, लेकिन फरमाया ये मेरी खुसूसियत है, ये मेरी इनफरादियत है। कायनात में जिस तरह मेरी नींद मेरा वजू नहीं टूटती, जिस तरह कायनात में मेरे वजूद पर गंदी मक्खी नहीं बैठती, जिस तरह अल्लाह ने मुझे दीगर खुसूसियात से नवाजा है, उसी तरह ये खुसूसियत भी अल्लाह ने मुझे अता की है कि मेरा दामाद अली भी मेरे अहले बैत में शामिल है, मेरी बेटी फातिमा भी मेरे अहले बैत में शामिल है, मेरे नवासे हसन हुसैन भी मेरे अहले बैत में शामिल हैं। अब इनको अहले कसा कहा गया। अब इन्हीं की फजीलत पे एक बात करूं तो अली कौन है? किसी ने कहा जी अली के जमाने में, जमाने खिलाफत में 1 इंच जमीन भी फतह नहीं हुई। जी अली ऐसे है, जी अली वैसे है। अली के जमाने में अमन नहीं था, अली के जमाने में ये नहीं था। मैंने कहा अमन के जमाने की तर्ज हुक्मरानी के लिए रोल मॉडल खुलफाए सलासा का अहद है, और बदअमनी के जमाने में रोल मॉडल अली का जमाना खिलाफत है। राशिद वो भी है, राशिद बुलंद आवाज से वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वामिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ के मिस्ताक, वो भी हैं, ये भी हैं। अब मैं कहता हूँ, तूने कहा अली का कारनामा, मैंने कहा अली ने अभी अपना कद पूरा नहीं किया था, अली ने अभी अपनी जवानी की उम्र को नहीं पाया था, अली अभी बच्चा था, उम्र 10 साल या 8 साल थी, बीमार भी था, टांगे भी कपकपा रही थी, बड़ों की मजलिस थी, खानदान बिरादरी के सारे बड़े बैठे थे। मेरे पैगंबर ने अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन पर अमल करते हुए अपने खानदान के अक़रबा को सबसे पहले उनको खाना खिलाया, शरबत पिलाया, उनकी आओ भगत पर करने के बाद फरमाया मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ। इस तारुफ का सुनना था। ची बची होने लगे, मिजाज बिगड़ने लगे, माथे पर त्योरियां चढ़ गई। जब उनके जवाब सुने मेरे नबी का दिल टूट गया, मेरे नबी के दिल टूट गया, मेरे नबी दिल से रंजीदा हुए। लेकिन तवज्जो करना, इन तमाम सरदारों में बनु हाशिम ही से ताल्लुक रखने वाला एक अली ने भी तालिब था जिसकी उम्र अभी 10 साल थी, लेकिन उस वक्त भी अली के हौसलों की बुलंदी का यह आलम था, अली की हिम्मतों का हमालिया इतना बुलंद था, अली के वलवलों में इतनी कुव्वत और ताकत थी कि इन तमाम सरदारों के दरमियान नबी के बुझे हुए दिल को देखकर, नबी के टूटे हुए दिल को देखकर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गमगीन तासुरात को देखकर अली अपनी कपकपाती टांगों से खड़े हो गए। फरमाया मेरे भाई, मेरे वीर मोहम्मद, कोई तेरा साथ दे या ना दे, अबू तालिब का बेटा अली कदम कदम पर तेरे साथ। मैंने कहा वो एक घड़ी जो अपनों की बेरुखी के दरमियान मसरत और खुशी की सूरत में अली ने नबी को दी थी, उस घड़ी का मोल सारी कायनात में। समझे आप? वो एक लम्हा जो टूटे हुए, तोड़ते हुए हौसले, सबकी बातें हौसले तोड़ रही थी, लेकिन अली के जवाब ने मेरे पैगंबर की हिम्मतों को जवान कर दिया। फिर आइए कदम कदम पर अली की रफाकत देखिए, सोहबत देखिए, मईयत देखिए। बदर में मेरे नबी की फौज से सबसे पहले निकलने वाला सिपाही कौन था? बुलंद आवाज से और सुनियो, डट के बोलो। और तुम्हारा जवाब साबित करेगा कि अली हमारा पीर है, हम अली के मुरीद हैं, अली हमारा इमाम है, हम अली के।
अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, अली घराने शाहे समाओ अर्ज की लाज, अली रईस खुल्दे बरी के माथे का ताज, अली के सारे जमाने, अली का कल और आज, अली की दिल पे हुकूमत, अली का रूह पे राज। अली के बारे में मोहम्मद नबी ने फरमाया, अली है मौला हर उसका हूँ जिसका मैं मौला। अली पयाम नबुव्वत का अव्वलीन खिताब, अली मदीने इल्मो ज़काओ फ़हम का बाब, अली की शहरी को नाने जमी तरसता है, अली के खौफ से खैबर का दर शिकस्ता है, अली की खाके कदम खुल्दे नौ का रस्ता है, अली के फैसले पर नूर हक बरसता है। अली पयाम अली अमीर सवाराने जादा उल्फत, अली अनी से शिकस्ता दिलाने चार देहत, अली गुलामों के टूटे कुलूब की राहत, अली मकाम बशर के कमाल की रिफत। मेरा रिसाला इकराम है जनाम अली, अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली। सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। तवज्जो है ये अली। देखिए मैं आपको एक बात यहां पे सुना के अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि आपने बहुत से जवान मर्दों की दास्तानें सुनी होगी, नाम सुने होंगे और जंगों के अहवाल पढ़े होंगे, बड़े बड़े शहजोरों का जोर देखा होगा। लेकिन मैं पूरी बसीरत से कहता हूं, आप जवान मर्दों की तारीख उठा लीजिए, आप जंगों की तारीख उठा लीजिए, आपको अली की तलवार और जुल्फकार के वार जैसा वार दुनिया में नहीं मिलेगा। चैलेंज है ये, क्या है चैलेंज है। अब तो तवज्जो कीजिए, ये हुजूर बैठे हैं अपने मोर्चे में, मैं कुर्बान उस मोर्चे की मट्टी पर। यार खुदा की कसम, सहाबा के बांकपन पर बंदा कुर्बान हो जाए। सहाबा की अदाई ऐसी है, सहाबा ने उन कयामतों में नबी का साथ निभाया जिन कयामतों के लिए मुहावरे में आता है कि साया भी साथ छोड़ दे। हाँ, कुरान ने कहा बलगतिल कुलूबुल हनाजिर वतज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना हुनालिका इब्तुलियल मुमिनून वज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा। अल्लाह की कसम, कुरान के अजीब अल्फाज हैं। लेकिन ये खड़े थे, इन्हें कहा गया तुम्हें मरवा दिया कमली वाले ने, बताया कुछ और था, जन्नत के ख्वाब दिखाकर मौत की खंदकों के सामने ला डाला। उन्होंने कहा अरे बदबख्तो, हमारे ईमान को गिरी पड़ी मता समझते हो? हमारे ईमान पर तो अर्शे मुअल्ला ने तस्दीक की मोहरें लगा दी हैं। उलाइकल्लज़ीन इम्तहनल्लाहु, ये नबी की फौज है। ओ पाकिस्तान आर्मी ट्रेनिंग के बगैर फौजी को बंदूक नहीं पकड़ाती। नहीं तवज्जो, नबी की फौज को अल्लाह ने रजा का सर्टिफिकेट ऐसे दे दिया। अल्लाह को पता नहीं था कि अगर इस फौज के कैरेक्टर में ढील हुई और इनको सर्टिफिकेट मिल गया तो क़यामत तक वालों के ईमान खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए अल्लाह ने सर्टिफिकेट देने से पहले इनको झंझोड़ा। वज़ुलज़िलू, मैं कहता हूं जब आप चाटी में वो चलाते हैं, क्या कहते हैं, मधानी, ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, मक्खन निकालने के लिए अल्लाह ने कहा सोने मैं इन्ना दी चाटी इतना मधानी मार के ते मक्खन कढ़िया, ते मक्खन भी ईमान दा कढ़िया। अब बाबा जी ली एक बारी उच्चा आखो सुभान अल्लाह। क्या बात, अल्लाह अल्लाह बुढ़ापे दे आलम में जवानी क्या गजब ढें दे। मुजफ्फरगढ़ में जलसा था सियासी, भुट्टो आया तो भुट्टो ने तंज किया नवाबजादा नसरुल्लाह खान के लिए। शोरिश काश्मीरी मुजाहिद खत्म नबुव्वत, तो शोरिश काश्मीरी फरमाने लगे, भुट्टो कहने लगा नवाबजादा नसरुल्लाह का अब काम नहीं है, सियासत में आए, इलेक्शन लड़े, ये करे, मुझसे पैसे ले जाके हज करे, उम्रा करे, अल्लाह अल्लाह करे, ये अब उसके बस की बात नहीं है, बूढ़ा हो गया नवाबजादा। फिर शोरिश काश्मीरी आए, 2-3 बाद उनका जलसा था, इंतखाबी जलसा नवाबजादा का। तो शोरिश था, मारता भी था, रोने भी नहीं देता था।
और हमारे एक बड़े थे, उन्होंने कहा शोरिश जिसको मारता है ना वो पहले हंसता है बाद में रोता है। तो कहने लगे भुट्टो साहब आपको कैसे पता चला नवाबजादा बूढ़े हो गए? आपको कैसे पता चला? नवाबजादा फरमाया अपना ही आलम है कि कम वक्त जवानी सीने में नागन की तरह बल खाती है। नवाबजादा तो मुझसे भी छोटे हैं। समझ में आ रही है? सुभान अल्लाह। हमारे बुजुर्गों का ये आलम है, हमारे जवानों की क्या कहने। तवज्जो कीजिए, अर्ज कर रहा था हुजूर का मोर्चा, साथ में जुमाते सहाबा, नुजूमे हिदायत ने आफताबे नबुव्वत को अपने घेरे में रखा हुआ है, सामने खंदक खुदी हुई है। अल्लाह कितनी मुकद्दस और पाकीज़ा आंखें थी जो इस मंजर का हिस्सा थी। कितने पाकीज़ा और कुदसी सिफात नफूस थे जिनको तूने अर्शे मुअल्ला के मुसाफिर की रफाकत के लिए चुना था। मेरे नबी की अंबरी सांस उन लम्हों में बिखर रही थी। सहाबा मेरे नबी के मशामे जां से निकलने वाली खुशबू से अपनी अपनी फसीले जां को मुअत्तर कर रहे थे। सामने से कुफर के नुमाइंदों में से एक निकला, तवज्जो करना, अली का वार, अली का वार, तवज्जो करना। सामने से काफरों का नुमाइंदा निकला, नाम है अमर इब्ने अब्दुल वद, उम्र है 90 साल। कितनी उम्र? 90 साल। बाहर निकल के कहने लगा, खंदक में घोड़ा दौड़ाते हुए आया, आके कहने लगा मुसलमानों मैंने सुना है तुम्हारा नबी तुम्हें कहता है कि जो मेरी रफाकत में, मेरी मैयत में, मेरी सोहबत में मारा जाएगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। क्या तुम्हें जन्नत की जरूरत नहीं? आओ। बड़े तंजिया, तारीजन, तफन्नुन और बल्कि तज़हीक आमेज अंदाज में कहने लगा, मस्खरी करके कहने लगा, तांट करके कहने लगा, आओ मैं तुम्हें अपनी तलवार से तुम्हें उस जन्नत में पहुंचा दूं जिसके तज़किरे अपने नबी से सुनते हो। मेरे नबी के पहलू से एक शेर मचल कर उठा। शेर तो शेर होता है ना। शेर मचल कर उठा, फरमाया या रसूल अल्लाह जाने दीजिए। मेरे नबी को पता था ये अभी कम सिन है, तजर्बा कम है, अभी हौसले तो है, हिम्मत तो है, ताकत तो है, तजर्बा नहीं। हुजूर ने कंधे पे हाथ रखा, फरमाया बैठ जा। उसने फिर टांट की, ये फिर खड़ा हुआ। हुजूर ने कहा बैठ जा। भाई उलमा इकराम इसी तरह ना। तीसरी बार फिर खड़ा हुआ तो पता है अबू तालिब के बेटे ने, सैयदा ज़हरा के सरताज ने, मेरे नबी के बिरादर ने, जिसे मेरे नबी ने कहा अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, जब सारे नसब मुनक़ते हो जाएंगे तू कयामत आले देवी मेरा वीर है। भिरा भिरादा कोई ना उसी यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी, लेकिन कयामत वेची तू मेरा अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा। फरमाया अली बैठ जा। तुझे पता है ये कौन है? ये अमर इब्ने अब्दुल वद है। अब जरा अमर इब्ने अब्दुल वद का तारुफ सुन लीजिए। ये अरब का वो आजमूदाकार जंगजू है जिसका नाम लेकर बच्चे अपने माओ को डराते हैं, जिसका मुकाबला करने की जुर्रत नहीं, जो अगर अकेला मैदान जंग में आए तो 1000 की नफरी के बराबर समझा जाता है। अकाज में और जिलमिजाज के मेलों में ये एक शो करता है, शो समझे दे शो करता है। भैंसे की खाल लाई जाती है, वो जमीन पर बिछाई जाती है, ये उस पर पांव जमा के खड़ा हो जाता है। बड़े बड़े जवान मिलकर खाल को खींचते हैं, खाल फट जाती है, अमर इब्ने अब्दुल वद का पैर नहीं हिलता। अब तारुफ पूरा हो गया। अली निकले, फरमाया या रसूल अल्लाह अमर इब्ने अब्दुल वद है तो क्या हुआ? मैं भी तो वो हूँ। अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा करी से गाबातिन करीहिल मंदरा ऊफीहिम बिस्साई कैल संदरा। मैं भी तो वो हूँ जिसकी माँ ने उसका नाम हैदर रखा है। और हैदर आपको पता है 250 अरबी में नाम है शेर के, उनमें से एक नाम हैदर है। हैदर उस अयाल वाले बब्बर शेर को कहते हैं कि जो हमला तो अभी बाद में करता है, जो उसको देख ले उसका कलेजा पहले ही फट जाता है। मैं वो शेर हूं, मेरी मां ने मेरा नाम रखा है। या रसूल अल्लाह आप बस थपकी दीजिए और दुआ दीजिए, फिर आप अली की शुजाअत और रब की कुदरत का नमूना देखिए।
हुजूर ने कमान कंधे पे रखी, तलवार हाथ में पकड़ाई, वही दो मुंह वाली तलवार और दो धारी तलवार जिसको कहते हैं जुल्फकार, अली के हाथों में पकड़ाई। हुजूर ने घोड़े पे सवार किया, थपकी दी और दुआ दी, चल अली मेरे रब की नुसरत तेरे साथ है। अब मैं उस गर्दो गुबार पे कुर्बान जो अली के घोड़ों की सुबह से उड़ा, अब मैं घोड़े की उस चाल पे कुर्बान जिस पे अली ने बैठ के उसे दौड़ाया, एड़ लगाई। मैं उस तलवार की धार और चमक पर कुर्बान जो अली ने मैदान जंग में उतर कर लहराई। तवज्जो करना जवानों, जवानों तुम्हारे खून में उबाला क्यों नहीं आता? मैं अली की शुजाअत का जिक्र कर रहा हूं। सुनियो सुन क्यों थी गए हो अली साडा इमाम है। अली उतरा मैदान हरब में, अली की जुल्फकार मैदान जंग में यूं लहराई जिस तरह हक का अलम लहराता है, जिस तरह तकदीर का फैसला उतरता है, जिस तरह रब का कानून नाफिज होता है, जिस तरह कज़ाओ कदर का फैसला होता है। अली की तलवार लहराई। जब तलवार लहराते हुए, सीना सोते हुए अली अमर इब्ने अब्दुल वद के सामने पहुंचे। खोद में चेहरा छुपा हुआ था, कड़ियों ने चेहरों को ढांपा हुआ था। अमर इब्ने अब्दुल वद हैरान था, ये देखने में तो बचुंगड़ा लगता है, बच्चा लगता है, जवान लगता है, आपकी जुबान में कहते हो मलूकड़ा। मेरे सामने तो बड़ा बड़ा तो आने की हिम्मत नहीं। हैरान होकर कहने लगा केड़ा है, यूं ही पूछते हो ना, और केड़ा है? फरमाने लगे अबू तालिब का बेटा अली हैदर कर्रा। अब तवज्जो कीजिए, अमर इब्ने अब्दुल वद और जनाब अबू तालिब की यारी थी। कहने लगा तेरा प्यो ते मेरा प्यो, भिरा से, सज्जड़ा से, दोस्ता से, संगी बेलिया, तू मेरा बतरिया लगदा है, मेरे ते ठांदी नहीं मैं तेरे नाल जंग लड़ा। फरमाया ओ बदबख्त और दुश्मने खुदा, जिस दिन से मोहम्मद अरबी का कलमा पड़ा है, कायनात सारी की सारी नबी के कदमों पे वार दी है। अब कोई रिश्ता तेरी जुबान में कहूं, कोई सक्का नबी तू वद के अली दा कुछ नहीं लगता। जब ये बात सुनी कहने लगा अली ये ले फिर मेरा वार ले। उसने जनाबे अली पर वार किया, जनाबे अली ने ढाल पर रोका। उसकी तलवार का वार इतना शदीद था, जनाबे अली की ढाल को काटता हुआ और अपनी नोक से हजरत अली के यहाँ रुखसार पर चरका लगाता हुआ उसका वार गुजर गया। तांबे से बनी हुई मजबूत ढाल जिस पर चमड़ा मड़ा हुआ था, दो टुकड़ों में बट गई। मैं पूरी तफसील वसूख के साथ बयान कर रहा हूँ, इसको लफाजी मत समझना, महज खताबत मत समझना। तवज्जो करना, ढाल के दो टुकड़े हो गए। फरमाया ये तेरा वार था, मेरा वार ले। फिर मौला अली आगे बढ़े। ये जुल्फकार की तलवार दर हकीकत रसूलुल्लाह की तलवार थी जो हुजूर ने हजरत अली को अता की थी और इसका नाम जुल्फकार था। जनाबे अली इस तलवार को लेकर आगे बढ़े। सहाबा कहते हैं घोड़ों के एक दूसरे पर झपटने के अंदाज से गर्दो गुबार उड़ रही थी। हम फिक्रमंद थे, परेशान थे, अली का क्या बनेगा। कहते हैं इस गर्दो गुबार में जनाबे अलीउल मुर्तजा शेर खुदा ने, मेरे और आपके पीर ने, सुन्नियों के पेशवा मुक्तदा ने अपने घोड़े को आगे बढ़ा, तलवार का वार किया। लोगों तवज्जो करना, मेरे मौला अली का ये वार हजरत अमर इब्ने अब्दुल वद के दरमियान में, खोपड़ी के दरमियान में पड़ा। लोहे की टोपी कट गई, पूरे वजूद में सबसे मजबूत खोपड़ी, हड्डी खोपड़ी होती है, उसकी खोपड़ी को दरमियान से काट दिया। उसके सीने को अली की तलवार का वार चीरता हुआ उसके बदन के दोनों टांगों के दरमियान से निकल गया। सहाबा कहते हैं गर्दो गुबार में से नारे हैदरी गूंजा। अब मैं आपसे पूछता हूं नारे मोहम्मदी क्या है? नहीं, नारे तकबीर। एक नारे मोहम्मदी क्या है? बुलंद आवाज से नारे मोहम्मदी क्या है? नारे सिद्दीकी क्या है? नारे फारूकी क्या है? नारे उस्मानी क्या है? और नारे हैदरी क्या है? नारे हैदरी, नारे हैदरी। ये अलग बात है, हमारा नारा हैदरी अज़ा खानों से नहीं गूंजता, हमारा नारा हैदरी मैदानों से गूंजता है। ठीक है कि गलत है?
तवज्जो करना, सहाबा कहते हैं गर्दो गुबार बैठा, अली की तकबीर का नारा गूंजा। हमने देखा कि अमर इब्ने अब्दुल वद का धड़ दरमियान से यूं कट चुका था जिस तरह बड़े मजबूत तवाना दरख्त के तने को बढ़ई आरे पर रख के चीर देता है। बताइए तारीख इंसानी में ऐसी तलवार और ऐसी तलवार का ऐसा वार और ऐसा जोरे बाजू कहीं देखा? इसीलिए कहता हूं अली इमाम मनस्तु मन गुलाम अली। ये अली है। ये कौन है? बुलंद आवाज से। जब ये सारी हस्तियां एक घर में जमा हो जाएं तो वो अली का घर बनता है। ये जन्नत का सरदार है, ये फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है, और ये हसन हुसैन जन्नत के जवानों के। अब मैं एक जकंद में अपनी अगली मंजिल में, और आप हजरात को शायद इल्म नहीं, खतीब तकरीर के शुरू में बताते हैं, मैं आखिर में बताता हूं। मेरा ये टखना, ये घुटना यहां से सूझा हुआ है, और आमीन आमीन इसी दुआ के हुसूल के लिए अब बता रहा हूं, जब मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं और मेरी तबीयत इंतहाई खराब है, कल से शदीद बुखार है, लेकिन आप हजरात के जज्बात, आपकी मोहब्बत और आपके शौक की फरावानी ने मुझे ये हिम्मत अता की, और इन पाकीज़ा हस्तियों के जिक्र के बरकत ने। अब आपको मेरे लहजे में कहीं कमजोरी दिखाई दी? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं पूछ रहा। अली की अजमत बयान करते हुए नहीं नहीं, यूं समझे नहीं, एक ये खैर इसकी जरूरत है। गाड़ी का रेडिएटर गर्म हो तो खतरे की बात है, खतीब का रेडिएटर गर्म हो तो ये अच्छी बात है। समझ आ रही ना? अब तवज्जो कीजिए, मेरे साउंड वाले भाई भी ये बात जानते हैं, तुसी भी जरा काम चुप के रखो। अब तवज्जो कीजिए, जो हमारे बारे में मुगालता है, मैं इसलिए कह रहा हूं आप मेरी बात को समझ कर जवाब दें कि अली की अजमत को बयान करते हुए हमारे लहजे में कोई कमजोरी है, कोई दोगलापन है, कोई मुनाफकत है? बोलो तो सही। एक है अली की अजमत। अब जरा तवज्जो करना, ये मैंने अली का जिक्र किया, अब इब्ने अली की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? वो इब्ने अली, वो अबनाए अली जिनका तज़किरा करते हुए उलमाए किराम तवज्जो करना, आपने लिसाने नबूवत से बहुत से लोगों की अजमत को सुना होगा, लेकिन इस जाविया, इस पहलू से हुजूर की जुबान से किसी की अजमत को नहीं सुना होगा कि हुजूर ने पूछा हजरत फातिमा के दरवाजे पर जाकर, बेटा मेरे बच्चे कहाँ हैं? फरमाया, अर्ज किया, अब्बा जी वो तो अली के साथ बाहर खेलने गए हैं। अली काम पे गए, 7 बच्चों को ले गए, भूखे थे, हुजूर परेशान हो गए, मुस्तरिब हो गए। ये तो दोपहर का वक्त है, धूप निकल आई है, मेरे फूल रैहान अताया, मेरे फूल कुमला ना जाए, धूप में घबरा ना जाए। हुजूर ने पूछना शुरू किया, तुमने कहीं मेरे बच्चों को देखा, अली को देखा? बतलाया गया बनु नजार के एक बाग में, वहां पे काम कर रहे हैं। हुजूर ढूंढते ढांढते पहुंचे, साथ में सहाबा थे। सहाबा ने जब इन दोनों शहजादों को देखा, इस हदीस के रावी अबू हुरैरा है, कहते हैं हमने हैरत और इस्तेजाब का मुजाहरा किया, या रसूल अल्लाह ऊपर से आसमान से धूप बरस रही है, चमकती हुई धूप है, और ये दोनों शहजादे एक दूसरे के गले में बाहें डालकर मजे से जमीन पर सोए हुए हैं। जमीन भी गर्म है, आसमान पर भी सूरज चमक रहा है, लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा जब मेरी नजर मेरे शहजादों पर पड़ी, मैंने देखा है कि अल्लाह ने एक फरिश्ता इन दोनों पर मुतय्यन कर दिया है। एक फरिश्ते ने अपना एक पर हसनैन करीमैन के नीचे और दूसरा पर इन दोनों के ऊपर साया फिगन कर रखा है। हुजूर ने इन दोनों को पहलुओं पर उठाया, मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, बिलाल से कहा, बिलाल मुनादी कर दो, लोगों को जमा कर दो। लोग जमा हो गए, सहाबा किराम आ गए, अल्लाह के रसूल मिंबर पर जलवा अफरोज हुए। एक पहलू पर हुसैन है, एक पहलू पर हसन है। हुजूर ने आज हसन हुसैन की अजमत बयान करना शुरू की।
तवज्जो करना, हसन हुसैन की अजमत की जाविये से फरमाया मेरे सहाबा मैं तुम्हें बताऊं अपने हसब और नसब के एतबार से, अपने हसब और नसब के एतबार से तुम में सबसे अफजल कौन है? सहाबा किराम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह जरूर बतलाइए। फरमाया तुम में हसब और नसब दोनों एतबार से सबसे अफजल हसन है और हुसैन है। फिर फरमाया मैं तुम्हें बताऊं अपनी खाला और मामू के एतबार से तुम में सबसे अफजल कौन है? सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह जरूर बतलाइए। फरमाया ये वो है जिनकी खाला ज़ैनब रुकैया उम्मे कलसूम है, जिनके मामू कासिम इब्राहिम और ताहिर और तैयब हैं, वो हसन है और हुसैन है। फिर फरमाया मैं तुम्हें बताऊं अपनी फूफी और चचा के एतबार से तुम में सबसे अफजल कौन है? सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह जरूर बतलाइए। फरमाया ये वो है जिनकी फूफी उम्मे हानी बिनते अबी तालिब है और जिनका चचा जाफर इब्ने अबी तालिब है, जाफर तैयार है, वो हसन है और हुसैन है। फिर फरमाया मैं तुम्हें बताऊं अपनी अम्मा और अब्बा के एतबार से तुम में सबसे अफजल कौन है? अर्ज किया या रसूल अल्लाह जरूर बतलाइए। फरमाया ये वो है जिनकी अम्मा खातून जन्नत फातिमा तुज़्ज़हरा है, जिनका अब्बा फातिह खैबर और कातिल अमर इब्ने अब्दुल वद अलीउल मुर्तजा शेर खुदा है और वो हसन है और हुसैन है। फिर फरमाया मैं तुम्हें बतलाऊं अपनी नानी और नाना के एतबार से तुम सब में अफजल कौन है? और चन्योट वालों अगर मेरी इस बात पर भी ना बोले तो फिर खुदा तुम्हें कभी ना बुलवाए। फरमाया या रसूल अल्लाह जरूर बतलाइए। फरमाया ये वो है जिनकी नानी सैयदा खदीजतुल कुबरा है, जिनका नाना इमामुल अंबिया मकसूद तखलीक कायनात महबूब रब्बुल आलमीन ज़ाते रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा है, वो हसन है और हुसैन है। वो हसन है बुलंद आवाज से। भाई आपने इस अंदाज इस जाविये से कभी हुजूर की जुबान से किसी की शान और अजमत को सुना? ये रुमाल मुझे दे दो। तवज्जो है हजरात, वो हसन है। अच्छा सच्ची दसो तुम थक गए जी? थक गए हो? हुण जवान हो? लो फिर तवज्जो करना, वो हसन है और हुसैन है। मैंने देखा अल्लाह के रसूल मिंबरे रसूल पर जलवा अफरोज हैं। ये मस्जिद नबी का माहौल है, सहाबा की अतरबेज मजलिस है। इतने में मैंने देखा कि मस्जिद नबी के दरवाजे से रहमत आलम की निगाहों ने देखा हसन हुसैन मस्जिद नबी में दाखिल हुए हैं। जब हुजूर ने देखा दोनों ने सुर्ख धारीदार कुर्ते पहने हुए हैं, कुर्ते जरा कामत में तवील हैं, अभी इन शहजादों की कामत बुलंद नहीं है। उन कुर्तों की तवालत की वजह से दामन में उलझकर दोनों शहजादे गिरने के करीब होते हैं, लेकिन फिर समझ जाते हैं, फिर गिरने के करीब होते हैं, फिर समझ आते हैं। जब अल्लाह के नबी ने इनकी यूं लड़खड़ाने को देखा, इनकी डगमगाहट को देखा, अल्लाह के रसूल बेचैन हो गए। तवज्जो करना, अल्लाह के रसूल मजमे सहाबा में से किसी को कह सकते थे जा अबू बकर मेरे शहजादियां नु संभाल ले, जा बिलाल हसनो हुसैन नु चाह के ले आ। नहीं, अगर हुजूर ये कहते तो फिर हसनो हुसैन की अजमत का बाप मुकम्मल कैसे होता? हुजूर ने किसी गुलाम को नहीं किया, नहीं कहा, सहाबा में से किसी को हुक्म नहीं दिया, बल्कि हुजूर ने मिंबर को छोड़ दिया, बाज को रोक दिया, सहाबा के मजमे को चीरते हुए खुद दरवाजे पर गए, हसन हुसैन को उठाया और मिंबर पर लाए और अपने झोली में बिठाकर फरमाया मेरे सहाबा, रब ने कुरान में सच कहा इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद बिलाशुबा बहुत बड़ा इम्तिहान है। इन बच्चों की लड़खड़ाहट ने मुझे परेशान कर दिया, मिंबर भी छोड़ना पड़ा, वाज भी रोकना पड़ा। इन शहजादों की मोहब्बत ने मुझे जाकर इनको उठाने पर मजबूर कर दिया। और जो इन शहजादों पर यूं वालेहाना मोहब्बतें नछावर कर रहा है वही तो मकसूद तख्लीक कायनात है। हम फिर जब नबी ने इन शहजादों से इतनी मोहब्बत की है, हम इनसे मोहब्बत क्यों ना करें? मोहब्बत का मेयार तो यही है ना, मोहब्बत का मेयार अल्लाह और उसके रसूल की जात है ना, जिनसे वो मोहब्बत करें। और हुजूर ने फरमाया या अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो इनसे मोहब्बत करे तू उससे भी मोहब्बत फरमा। तवज्जो करना,
मैं आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, वो अली था जो मैदान खैबर में उतरा है, वो अली था जो मैदान में उहद में उतरा है। आज हुसैन इब्ने अली है जो करबला में उतरा है। लोगों, इम्तिहान तो बहुत देखे, हमने वो इम्तिहान भी देखा जब रब ने इब्राहिम खलीलुल्लाह से कहा कि आज से पहले और आज के बाद इम्तिहानों की नौयत और होगी, लेकिन ए खलील तेरे इम्तिहान की नौयत और है, इसलिए कि इन्नी जाइलू का लिन्नासी इमामा, तेरे सर पर हमने इंसानियत की इमामत का ताज सजाना है, इसलिए तुझे इम्तिहान की इंतहा तक लेके जाएंगे। मेरे मालिक बता वो इम्तिहान क्या है? फरमाया इब्राहिम हाथ भी तेरा होगा, छुरी भी उसी हाथ में होगी, गर्दन भी तू अपने बेटे की काटेगा। खलील ने सरे तस्लीम खम किया। आज मैदान करबला है, वहां एक खलील था, एक जबी था, यहां एक हुसैन है, 72 के लाशें हैं। तवज्जो करना। अच्छा हजरात, मैं आपसे एक बात कहता हूं कि अगर दुख में आंख आंसू बहाए ये बेसब्री नहीं है, ये बेसब्री। हुजूर हजरत इब्राहिम को कब्र में उतार रहे थे, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ साथ खड़े थे, कब्र में उतारते हुए हुजूर की आंखों से आंसू बह रहे थे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहने लगे, आंसुओं का तसलसल देखकर, कसरत देखकर, हुजूर की रीश मुबारक को तर देखकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हमें सब्र की तलकीन करते हैं, खुद आंसू बहा रहे हैं। फरमाया, अब्दुर्रहमान आंख से आंसू का बहना बेसब्री नहीं, ये तो रहमत की अलामत है। हाँ अलबत्ता जुबान से वही हम कहेंगे जो हमारे रब को पसंद है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज हुसैन मैदान करबला में खड़ा है, अली अकबर भी दे चुका है, अली अकबर भी, अली असगर बीमार है, अली असगर शहीद नहीं हुए। अली असगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम है, जो शहीद हुए ना मासूम 6 महीने की उम्र में, वो जनाबे अब्दुल्ला है, वो जनाबे अब्दुल्ला है। भी इससे पहले के जनाबे अब्दुल्ला की बारी आती, ओनो मोहम्मद भी शहीद, अली अकबर भी शहीद, अब्बास इब्ने अली जैसा जवां मर्द भाई भी शहीद, 23 अफराद खास अहले बैत के, बाकी सारे जिनमें जानिसार हैं, वफादार हैं, यार हैं, सब एक एक करके ज़बा हो गए। अब पता है कि बारी मेरी है, अब पता है। मैं हुसैन का पैगाम सुनाकर इजाजत चाहता हूँ। मुझे आपके मजमे की मुंतशिर हालत से अंदाजा हो रहा है कि वो आ गए हैं हमारे इकरामुल्लाह खान बलोच साहब जी, ठीक है माशाल्लाह। ये सिग्नल होता है कि अब आप बस कीजिए, अगले की बारी है। अब जरा तवज्जो कीजिए, अब अपनी बारी है। बदन पे चादर को लपेटा, सब्र की खवातीन को तलकीन की। ये तो इंशाअल्लाह अगर करबला के वाक़े पे बोलने का मौका मिला, मैं आपको बताऊंगा कि हुसैन ने करबला के मैदान में अज़्मो अजीमत की कैसी दास्तानें रकम की हैं। कहा अब दमे रुखसत है, अब्दुल्ला जरा मुझे दो, मैं मोहब्बत कर लूं। यूं तवज्जो करना, अपने यूं सर को झुकाया, अब्दुल्ला का बोसा लेने लगे। इब्ने मुक़िद अन्नार जिसको कहा जाता है, वो कमान सोच के खड़ा था। वल्लाह मैं नहीं जानता, तारीख ने लिखा है अलबिदाया वन निहाया में कि उसने निशाना हुसैन का लिया था या मासूम का लिया था। बहरहाल वो तीर जो है वो मासूम अब्दुल्ला के हिस्से में आया, जो अभी 6 माह का था। मैं कहा करता हूँ शायद तीर के मुकाबले में शहजादे को तोलो तो तीर का वजन ज्यादा निकले। वो उस मासूम की पसलियों में पैवस्त हुआ, खून का फवारा फूटा। जनाब हुसैन ने, इमाम इब्ने कसीर लिखते हैं, उस खून को हाथों में लिया, आसमान की तरफ यूं उछाला। और मुझे ख्वाजा गुलाम फरीद के वो बोल याद आ गए, तस्लीम और रजा की इंतहा की इस मंजिल पर पहुंचकर ख्वाजा गुलाम फरीद ने जो कहा था कि मेहरे सजन दम दम कहरे सजन गाह गाह, कभी दोषे नबुव्वत के दोष का सवार था, आज करबला के मैदान में खाको खून में लथपथ है। फरमाया मेहरे सजन दम दम कहरे सजन गाह गाह, ई भी सजन वाह वाह, ऊ भी सजन। ये है सबक करबला का, ये है सबक करबला का कि ई विसजन वाह वाह, ऊ विसजन वाह वाह। इससे बेहतरीन मंजरनामा ये सबक इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का खुलास। इसीलिए तो कुरान ने उस मंजिल पे जाके ये कलमा बयान किया जहां पे कहा कि अल्लाह तुम्हें आजमाएगा। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना साबिरीन
साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगली बात सुनिए, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। इसीलिए तो नमाज तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक ज़ाते मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद ना भेजा जाए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व अला आले। बुलंद आवाज से। हुसैन जब मैदान में उतरा ना तो मेरे लफ्ज यहाँ पे शिकस्त खाने लगे और मुझे अपने लफ्जों से ये मंजर बयान ना हो सका, तो मैंने हफीज जालंधरी के इस नज़म का सहारा लेकर इमाम हुसैन की जुरत को, अजीमत को, इस्तिकामत को, बाकपन को, वलवले को, हिम्मतों को, हमालिया से बुलंदतर हौसलों को फिर यूं बयान किया। लिबास है, तवज्जो करना, लिबास है फटा हुआ गुबार में अटा हुआ, तमाम जिसमें नाज़नी छिदा हुआ कटा हुआ। ये कौन सी वकार है, बला का शहसवार है कि है हजार कातिलों के सामने डटा हुआ। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूरे ऐन है, हुसैन है, हुसैन है, हुसैन है। ये कौन हक परस्त है, मैं रजाए मस्त है कि जिसके सामने कोई बुलंद है न पस्त है। उधर हजार घात है मगर अजीब बात है कि एक से हजार का भी हौसला शिकस्त है। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूरे ऐन है, हुसैन है। अबा भी तार तार है तो जिस्म भी फिगार है, जमीन भी है तपी हुई फलक भी शोला बार है, मगर ये मर्दे तेगजन ये सब सिकन फलक फिगन कमाल सब्र तंदेही से महवे कारजार है। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूरे ऐन है, हुसैन है, हुसैन है। ये जिसकी एक जरब से कमाल फन्ने हरब से कई शकी गिरे हुए तड़प रहे हैं करब से। अजब है तेगे दो सरा के एक एक वार पर उठी सदाए अल अमा जुबान शर्को गरब से। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूरे ऐन है, हुसैन है। दिलावरी में फर्द है, बड़ा ही शेर मर्द है कि जिसके दबदबे से रंग दुश्मनों का जर्द है। हबीब मुस्तफा है ये, मुजाहिदे खुदा है ये, हबीब मुस्तफा है ये। तवज्जो करना, अगर करबला के वलवले तेरी रगों में ना उभरे तो अफसोस होगा सारी गुफ्तगू पर। दिलावरी में फर्द है, बड़ा ही शेर मर्द है कि जिसके दबदबे से रंग दुश्मनों का जर्द है। हबीब मुस्तफा है ये, मुजाहिदे खुदा है ये, जभी तो इसके सामने ये फौज गर्द गर्द है। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूरे ऐन है। बोल बोल। उधर सिपाहे शाम है, हजार इंतजाम है, उधर है दुश्मनान दी, इधर फकत इमाम है, मगर अजीब शान है, गजब की आन बान है कि जिस तरफ उठी है तेग बस खुदा का नाम है। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूरे ऐन है, हुसैन है, हुसैन है, हुसैन है। इतना ऊंचा बोलो कि गिरदो पेश में एक मिनट और सजना इतनी उच्ची हुसैन दा ना लो पत्ता लगे खरे ते सच्चे हुसैनी वाला। हुसैन है, हुसैन है। अब खास तौर पर अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम इस शेर पर करता हूं ताकि कल कला को कोई ये ना कहे जो खुद मुनाफकतों का सौदागर है, जो खुद ईमान का व्यापारी है, जो खुद गुस्ताखे सहाबा अहले बैत है, ये कहे कि सुन्नी हुसैन को नहीं मानता, सुन्नी अली को नहीं मानता, सुन्नी आले मोहम्मद को नहीं मानता। मैं उसके लिए कह के जा रहा हूं और उलमाए किराम की नजर है, वकील छोड़ो, दलील छोड़ो, न बात बात पर मुंह चिढ़ाओ। दलील छोड़ो, वकील छोड़ो। और मैं आपको बताऊं, हमारे मुल्क में जिंदीकों की एक फहरिस्त छपी है जिसमें मौलाना अल्लाह वसाया भी है, मैं भी हूं। जिक्र मेरा मुझसे बढ़ के है कि उनकी महफिल में तवज्जो है। मौलाना मीन सफदर काड़वी भी हैं रहमतुल्लाह अलैह। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जुमात से काटा नहीं, जुमात के साथ रखा। यदुल्लाहि अलल जमाअह। अब इसी तनाजुर में ये शेर सुनिए,
दलील छोड़ो, वकील छोड़ो, न बात बात पर मुंह चिढ़ाओ। हुसैन क्या है, यजीद क्या है, न कोई सहीफा किताब लाओ। अदीन का ये फैसला है, इधर ही तुम करबला बनाओ। मैं हूं बतरफे हुसैन आता, मैं हूं बतरफे हुसैन आता, तुम बतरफे यजीद आओ।